हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो अभी के इस क्लास में 21 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए साइंस यानी विज्ञान के हम लोग 80 वैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ेंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। इस क्लास में हम लोग साइंस यानी विज्ञान के टोटल 80 वैसे प्रश्न देखेंगे जो आपके 21 फरवरी 2025 के विज्ञान के फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए साइंस यानी विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है, देख सकते हो। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 एनुअल यानी फाइनल परीक्षा के लिए है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग का एग्ज़ाम पूरे 80 नंबर का होगा, देख सकते हो, और समय मिलेगा 2 घंटा 45 मिनट का। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। आप लोग भी आंसर देते चलिएगा कमेंट बॉक्स में और लास्ट में बताइएगा कि आप लोग का 80 प्रश्न में से कितना प्रश्न सही हुआ। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। बायोलॉजी का प्रश्न पूछा गया है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। नेफ्रॉन कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं, या सेरेब्रम कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। न्यूरॉन कहते हैं या तंत्रिका कोशिका कहते हैं, दोनों आपको याद रखना है, न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। न्यूरॉन दिया गया है तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। बताना है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। फैराडे ने, एम्पियर ने, या फ्लेमिंग ने, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्त को क्या कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्त को क्या कहते हैं। जनित्र कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपको याद रखना है, जनित्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु क्या आवश्यक है। यूरेनियम, हीलियम, क्रोमियम, या एल्युमिनियम। तो आपको याद रखना है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु यूरेनियम आवश्यक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि पराग कोश में पाए जाते हैं। पराग कोश में क्या पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि पराग कोश में परागकण पाए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पराग कोश में परागकण पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को क्या कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि निषेचन कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि मनुष्य कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या है। मनुष्य कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है। तो आपको याद रखना है 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं और यहाँ पर 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी राइट आंसर डी हो जाएगा। 23 जोड़े यानी बोले तो 46 गुणसूत्र। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आपको याद रखना है कि भोजन का पचना यह उपचयन अभिक्रिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उपचयन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि सरल सेल में धन ध्रुव का कार्य कौन करता है। तो कार्बन करता है। कार्बन का संकेत सी होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती हैं। तो विद्युत हीटर विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऊष्मीय प्रभाव पर। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस तत्व की बनी होती है। विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस तत्व की बनी होती है। तो नाइक्रोम की बनी होती है। आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाइक्रोम। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि एमीटर का प्रतिरोध होता है। तो एमीटर का प्रतिरोध बहुत छोटा होता है। आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एमीटर का प्रतिरोध बहुत छोटा होता है। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, पोटेशियम की परमाणु संख्या
पोटेशियम की परमाणु संख्या कितना होता है? तो पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कम से कम तो एक क्वेश्चन परमाणु संख्या से पूछा ही जाएगा। तो आपको याद रखना है लोहा की परमाणु संख्या, ये पोटेशियम की परमाणु संख्या एक अलग से हम वीडियो बना दिए हैं, जाकर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि एंड्रोजन है। एंड्रोजन क्या है? तो एंड्रोजन नर्लिंग हार्मोन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? तो 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में, या लाल रक्त कण में, या श्वेत रक्त कण में, या लवक में? तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपको याद रखना है मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपको याद रखना है हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एनीमिया रोग। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है किस में होती हैं? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधे में होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया? मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया? तो साधारण मटर का चयन किया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या होता है? तो सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत सूर्य होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? तो समताप मंडल में पाया जाता है। आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? वर्ग पूछा गया है। तो आवर्त सारणी में 18 वर्ग होते हैं और आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं। दोनों आपको याद रखना है। राइट आंसर डी हो जाएगा, आवर्त सारणी में 18 वर्ग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम कैसा तत्व है? तो हीलियम अक्रिय तत्व है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हीलियम अक्रिय तत्व है। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या होता है? तो हीरा होता है। आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है कि किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? किस धातु को चाकू से आसानी से काट सकते हैं? तो सोडियम और लिथियम को चाकू से आसानी से काट सकते हैं क्योंकि ये मुलायम होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? यहाँ पर धातु पूछा गया है कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो आपको याद रखना है धातु पूछा जाएगा तो पारा होता है और अधातु पूछा जाएगा तो ब्रोमीन होता है। धातु पूछा गया है तो राइट आंसर बी हो जाएगा, पारा। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? पारा। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा अधातु, अधातु पूछा जाएगा कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो ब्रोमीन होता है। दोनों आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 27 है लोहे की परमाणु संख्या। तो लोहे की परमाणु संख्या 26 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोहे की परमाणु संख्या 26। क्वेश्चन नंबर 28 है उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान पूछा गया है। तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 के बराबर यानी 7 होता है। आपको याद रखना है अम्ल का पीएच मान 7 से कम, क्षार यानी भस्म का पीएच मान 7 से ज़्यादा और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है निम्न में कौन अम्ल का पीएच मान पूछा गया है। यहाँ पर अम्ल का पीएच मान, तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, 7 से कम 2 है। राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है?
सिल्वर क्लोराइड का रंग पूछा गया है तो आपको याद रखना है सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? नमक का रासायनिक सूत्र पूछा गया है तो सोडियम क्लोराइड यानी बोले तो NaCl होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितना होता है? समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण का उपयोग होता है वाहन के साइड मिरर के रूप में, आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? वाहन के साइड मिरर के रूप में। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है? लेंस पूछा गया है तो सरल सूक्ष्मदर्शी में लेंस ही कार्य करता है और उत्तल लेंस, आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है? उत्तल लेंस कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन या प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो ये अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? फोकस दूरी पूछा गया है तो 2 फार्मूला आपको याद होना चाहिए। एक होता है F बराबर R/2 और एक होता है R बराबर 2F। तो दोनों फार्मूला याद रखना चाहिए आपको। ये होता है फोकस दूरी का फार्मूला और ये होता है वक्रता त्रिज्या का फार्मूला। अगर फोकस दूरी पूछा जाएगा तो ये फार्मूला लगाएंगे, अगर वक्रता त्रिज्या पूछा जाएगा तो ये फार्मूला लगाएंगे। तो हमसे क्या पूछा गया है? फोकस दूरी पूछा गया है तो फोकस दूरी बराबर होता है F बराबर R/2, यानी F फोकस दूरी होता है, R वक्रता त्रिज्या होता है। तो यहाँ पर R के जगह पर वक्रता त्रिज्या 50 दिया गया है तो 50 हो जाएगा, बट्टा में 2 हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर आएगा। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? तो बैगनी रंग का होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है कि समतल दर्पण के द्वारा बने वस्तुओं के प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या। सबसे पहले 1/100 लिखना है, गुना 50 कर देना है। 50 दूना 100 हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर कितना आएगा? तो 2 डायोप्टर आएगा। अब प्लस का आएगा या माइनस का आएगा? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी दिया गया है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसलिए प्लस के 2 डायोप्टर होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या होता है? तो मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह दृष्टिपटल या रेटिना होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कौन है? यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, तो आपको याद रखना है कि 25 सेंटीमीटर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है? निकट दृष्टि दोष पूछा गया है तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का व्यवहार किया जाता है और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो क्षमता, ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया, इसका आंसर हो जाएगा +2 डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 45 है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो आपको याद रखना है कैसा प्रतीत होता है? काला प्रतीत होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा। क्यों काला प्रतीत होता है? क्योंकि वहाँ पर कोई वायुमंडल नहीं हो पाता है, इसलिए राइट आंसर। ना ही वहाँ पर कोई प्रकीर्णन हो पाता है, इसलिए चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश नीले की अपेक्षा काला प्रतीत होता है। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया है, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? तो एमीटर से की जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है कि विभव और विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है, आपको याद रखना है। विभव और विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, आवेश का ईसाई मात्रक। तो आवेश का ईसाई मात्रक कूलम होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? तो खिलौनों में सूखा सेल का उपयोग होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? सूखा सेल का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, डायनेमो से कैसी धारा प्राप्त होती है? बताना है कि डायनेमो से कैसी धारा प्राप्त होती हैं। तो एसी और डीसी दोनों धारा प्राप्त होती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु क्या आवश्यक है? तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु यूरेनियम आवश्यक है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न करने के को जनित्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। हीरा एंड ग्रेफाइट किसका प्रूफ होता है? तो हीरा एंड ग्रेफाइट कार्बन का प्रूफ होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 54 है, चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? बताना है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1870। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 55 नंबर क्वेश्चन है कि काली चूना में जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है। बताना है कि काली चूना में जब जल डाला जाता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है? 4 ऑप्शन दिया गया है, तो आपको याद रखना है कि काली चूना में जब जल डाला जाता है तो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, इसलिए ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ऊष्मा का उत्सर्जन होता है तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, सोना की परमाणु संख्या। तो सोना की परमाणु संख्या 79 होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो आपको याद रखना है कि मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? बताना है कि पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो पौधों में भोजन स्टार्च के रूप में जमा होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी क्या होता है? तो शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी वायना केवा होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया है, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो आपको याद रखना है कि पौधों में जनन अंग पुष्प में पाए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पौधों में जनन अंग पुष्प में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण तो हरे पौधे में होता है। अब दिन में होता है या रात में होता है? तो देखिए, दिन में प्रकाश होता है, इसलिए दिन में ही प्रकाश संश्लेषण होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? अधातु पूछा गया है, तो ये ग्रेफाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। निकट दृष्टि दोष के दूर करने के लिए, तो ये निकट दृष्टि दोष पूछा गया है तो अवतल लेंस होगा, और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग होता है। विद्युत का अच्छा चालक क्या होता है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो होता है वह चांदी होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 पूछा गया है, लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? तो लेंस की शक्ति की इकाई डायोप्टर होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? डायोप्टर होती है। क्वेश्चन नंबर 66 है कि तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे हमारे नेत्रों में टिमटिमाते नजर आते हैं। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या कारण है? वायुमंडलीय अपवर्तन। करेक्ट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? तो अभिसारी पूछा गया है, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। दोनों आपको याद रखना है, अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को और अपसारी लेंस अवतल लेंस को। क्वेश्चन नंबर 68 है,
किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, ये भी क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया, तो काला प्रतीत होता है। करेक्ट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 69 पूछा गया है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। छोटा पूछा गया है, तो किस में छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो उत्तल में प्राप्त होता है, उत्तल दर्पण में। और 12 प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनता है। क्वेश्चन नंबर 70 है, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो आपको याद रखना है निमोनिया जो है वह श्वसन तंत्र से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है, एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो घोल का पीएच मान क्या होना चाहिए। यहाँ पर घोल का पीएच मान पूछा गया है कि घोल का पीएच मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, तो आपको याद होना चाहिए कि नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है, तो अम्ल करता है। और लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है, तो क्षार करता है। तो क्वेश्चन ये है कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो उसका पीएच मान क्या होगा। तो आपको याद है कि नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है, अम्ल करता है। और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, इसलिए 7 से कम 2 है, तो इसका पीएच मान 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस कार्य करता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। प्रकाश के अपवर्तन या प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है। क्वेश्चन नंबर 74 है कि हमारा शरीर का पीएच मान कार्य करता है। तो हमारा शरीर का पीएच मान 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है। तो विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है, ताजे दूध का पीएच मान। तो ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है, 6 होता है। करेक्ट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में कौन क्षारक का पीएच मान है। क्षारक का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है, 7 से ज़्यादा 9 है, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। कार्बन की परमाणु संख्या आपको याद रखना है कि कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है। और कार्बन की संयोजकता पूछा जाएगा, तो कार्बन की संयोजकता 4 होता है और कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है। क्वेश्चन नंबर 79 है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, बायोगैस के संगठन में मुख्य गैस होता है। तो बायोगैस के संगठन में मुख्य गैस CH4 होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CH4। तो इस क्लास में हम लोग टोटल 80 क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ, कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर जाना है, सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। फर्स्ट वेबसाइट आएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा और क्लास 10th के सेक्शन में जाकर इसका सभी सब्जेक्टिव प्रश्न आपको डाउनलोड कर लेना है। हम अपडेट कर दिए हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप लोग जाइए गूगल पर सर्च कीजिए RK एक्सपर्ट क्लासेस, वहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।